हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। देखो स्टूडेंट, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया है, लिमिट के बारे में भी आइडिया दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर मैंने पूरी चीजें सिस्टमेटिक नहीं कर रखी थी, तो मुझे आज लगा कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हर वीडियो को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। अब जैसे कि रियल एनालिसिस में आज मैं टॉपिक ले रहा हूं, तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन होता क्या है, डोमेन, रेंज, इस फंक्शन के ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की हेल्प से डोमेन कैसे निकालते हैं, फंक्शन मोनोटोनिक कैसे होता है, फिर लिमिट कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हम वन बाय वन देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज फंक्शन के बारे में देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएसआईआर नेट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी हायर लेवल का मैथमेटिक्स एग्जाम दे रहे हैं, या फिर वो एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर 11th-12th का ही कंसेप्ट भी आप देख रहे हो, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको क्या करना होता है फंक्शन में, आपको एक्स और वाई दो नॉन एम्पटी सेट लेने होते हैं। मान लीजिए आपने दो नॉन एम्पटी सेट, एक तो एक्स लिया, एक नॉन एम्पटी सेट आपने वाई लिया। अब हम यहाँ पर एक्स और वाई को दो नॉन एम्पटी सेट ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो हमने माना कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। हम रैंडमली यहाँ पर एलिमेंट लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर 4 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। फिर यहाँ पर फाइनाइटली हो सकते हैं क्या, तो फाइनाइटली भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम फाइनाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। क्या यहाँ पे और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल भी। यदि एक्स और वाई दोनों इनफाइनाइट सेट भी लेते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइटली एलिमेंट भी होंगे, बट यहाँ पर हम फाइनाइट एलिमेंट लेके चल रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। दो नॉन एम्पटी सेट ले लिए। अब इस नॉन एम्पटी सेट से इस नॉन एम्पटी सेट में एक हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। और मैपिंग कैसी, इसका हर एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट में मैप करना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैं यदि 1 को 5 पे भेजता हूं, ठीक है, फिर 2 को मैं 7 पे भेजता हूं, 3 को मैं 6 पे भेजता हूं, फिर 4 को मैं 8 पे भेजता हूं, तो यहां पर देखो इस एक्स का हर एलिमेंट कवर हो रहा है क्या, तो देखो 1 2 3 4 सबकी मैपिंग हो रही है। मतलब इसका हर एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि ये एक्स नॉन एम्पटी सेट है और ये नॉन एम्पटी सेट वाई दिया हुआ है। 1 2 3 इसमें एलिमेंट है और 5 6 7 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये एलिमेंट लिए है। अब यहाँ पे देखो, यदि 1 5 पे जाता है, 2 6 पे जाता है और 2 ही 7 पे जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि इस सेट का 3 एलिमेंट कवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह कि यही से ये फंक्शन नहीं होगा। अब यदि मान लीजिए ये फंक्शन, ये 3 की मैपिंग भी हम करवा ले, तो क्या फंक्शन होगा क्या, तो यहाँ पर देखो इस नॉन एम्पटी सेट एक्स का हर एलिमेंट मैप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हर एलिमेंट तो यहाँ पे जा रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इसके अलावा डेफिनेशन होती है कि इसका हर एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट पे जाना चाहिए। तो देखो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट पे जा रहा है, चलो ये एक ही एलिमेंट पे जा रहा है, फिर ये इस पे जा रहा है जो भी एक यूनिक है। बट जो ये जो एलिमेंट है ना, ये इस पर भी जा रहा है और इस पर भी जा रहा है, तो ये एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट में जाके ये 2 एलिमेंट पे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बच्चा है, ये पापा है, तो एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। बट ये केवल समझने के लिए है, आपको एक्चुअल में डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, तो ये मैपिंग हो जाएगी। अब यदि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे एक हम मैपिंग डिफाइन करते हैं आर से आर में, ठीक है, ये एक मैपिंग हो गई। अब यहाँ पे मैपिंग तो ले ली, ठीक है। अब फंक्शन कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मैपिंग तो ये ले ली है, बट फंक्शन यहाँ पर कैसा हो रहा है, फंक्शन ये हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि फंक्शन है तो 1 5 पे जा रहा है, 2 की मैपिंग 6 हो रही है, 3 की मैपिंग 7 हो रही है, 4 की मैपिंग 8 हो रही है।
यहाँ पे फंक्शन इस टाइप से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। रिलेशन ये है, फंक्शन ये डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि फंक्शन आर से आर में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, तो फंक्शन यदि आप ले लो y इक्वल टू एक्स, या फिर y नहीं ले सकते, यहाँ पर हम यहाँ पर लेके चलते f x इक्वल टू एक्स, ये हमने यहाँ पर फंक्शन लिया। तो एक बार हम देखते हैं क्या ये फंक्शन होता है या नहीं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये फंक्शन लेते हैं, तो ये फंक्शन है, बट हमें यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट जो दिया हुआ है आर लेता हूँ, फिर यहाँ पर भी एक आर दिया हुआ है, तो मैं ये आर लेता हूँ। अब ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, और सेट ऑफ रियल नंबर में तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर तो इनफाइनाइटली एलिमेंट होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो, यदि मैं इस x की जगह यहाँ पर कोई भी रियल नंबर उठाऊं, जैसे कि मैं x यहां से उठाऊं तो x बिलोंग्स टू r कर दिया, तो ये जो x एलिमेंट है ये कहा जाएगा, ये fx पे जाएगा। और fx क्या दिया हुआ है, ये तो x दिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात। देखो, मैं यहाँ पर कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा हूं, बस आपको ये देखना है कि मान लीजिए x कोई भी रियल नंबर है, तो x इस किस पे जाएगा, यहाँ के fx नंबर पे। जैसे कि देखो, 1 किस पे जाएगा, 1 f1 पे जाता है, जैसे कि ये f1 ले लिया, तो 1 किस पे जाएगा, f1 पे जाएगा। f1 क्या है, f1 5 है। 2 किस पे जाएगा, 2 की मैपिंग होगी f2, फिर 3 की मैपिंग होगी f3, फिर 4 की मैपिंग होगी f4, यही तो है ना। तो x यदि कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, तो x की मैपिंग fx पे होगी, और fx क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इसका हर एलिमेंट कवर होगा और इसके यूनिट एलिमेंट पे जाएगा। देखो, यदि हमें कोई एक मैपिंग दे रखी होती है, तो उस मैपिंग को अब टेस्ट करना है कि क्या ये फंक्शन होगी मैपिंग या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर अ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन। हमें एक वर्टिकल लाइन द्वारा चेक करना होता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो हम वर्टिकल लाइन द्वारा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, रिलेशन इज फंक्शन इज ग्राफ ऑफ फंक्शन कट्स द वर्टिकल लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट। देखो, यदि कोई भी आपके पास एक मैपिंग दे रखी है, उस मैपिंग का आप एक ग्राफ बनाओ। अब वो ग्राफ यदि वर्टिकल लाइन, वो ग्राफ यदि वर्टिकल लाइन को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे, तब तो वो फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं। अब वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। जैसे कि देखो, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, ये यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे एक मैपिंग का हमने एक ग्राफ लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी लाइन खींचे तो वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खींचू तो क्या होगा, तो देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खींचते हैं तो ये कर्व को कट नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो एटमोस्ट 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचता हूं, तो यहाँ पर देखो आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर फंक्शन को वो लाइन कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं वर्टिकल, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट पे ये कट कर रही है, मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। फिर इसमें देखो, मैं वर्टिकल लाइन ये वाली बनाऊं तब भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाली बनाऊं तब भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाली बनाऊं तब भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो इस लाइन के थ्रू जाऊं, मतलब ये वर्टिकल लाइन लो तो भी 1 पॉइंट है, ये वर्टिकल लाइन तो भी 1 पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन तो भी 1 पॉइंट, मतलब ये भी एक फंक्शन हो जाएगा। तो हम किसी भी मैपिंग को ऐसे भी चेक कर सकते हैं वर्टिकल लाइन द्वारा। तो देखो, आज हमने क्या सीखा है, आज हमने केवल और केवल फंक्शन की डेफिनेशन सीखी है और एक हमने टेस्ट देखा है। अब जो आगे कल वाली क्लास होगी ना, कल क्लास में हम देख लेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और उनके ग्राफ आपके माइंड में होने चाहिए। मतलब जैसे कि कोई भी आपको फंक्शन यदि दे दिया जाए, तो उस फंक्शन का ग्राफ आपको हमेशा अपने माइंड में ही रखना है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ओके, तो मिलते हैं वापस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।